लाठीबाज कोतवाल हुआ सस्पेंड। अकबरपुर जिला अस्पताल में हुए बवाल और पुलिस की बर्बरता के बाद पहुंचे कानपुर आईजी प्रशांत कुमार ने जिले के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर लोगों से ली जानकारी। आईजी ने कहा, कोतवाल के पास मानवता बिल्कुल नहीं है। मामला अकबरपुर में बने जिला अस्पताल का है, जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रजनीश शुक्ला अपने साथियों के साथ जिला अस्पताल परिसर में बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज से किए जा रहे अवैध खनन का विरोध किया और ओपीडी का मुख्य गेट बंद कर मरीजों के पर्चे बनवाना बंद कर दिया और डॉक्टरों को बाहर निकाल दिया। मामले की जानकारी जिले के अधिकारियों को मिली तो मौके पर उप जिला अधिकारी और क्षेत्राधिकारी अकबरपुर कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसमें एक बच्चा लिए युवक पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। लाठियां बरसाते समय युवक चीखता चिल्लाता रहा, साहब बच्चे को लग जाएगी, लेकिन उस युवक की किसी ने ना सुनी और लाठियों की झड़ी अकबरपुर कोतवाल ने लगा दी और चर्चा में आ गए। इस हाई वोल्टेज मामले में खानापूर्ति करते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक ने कोतवाल विनोद मिश्रा को लाइन हाजिर कर दिया। जब कानपुर देहात की इस घटना पर राजनीति गरमाई तो कानपुर एडीजी भानु भास्कर ने तत्काल प्रभाव से अकबरपुर कोतवाल को सस्पेंड कर दिया। कानपुर देहात पहुंचे कानपुर आईजी प्रशांत कुमार ने बताया कि अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें कुछ गड़बड़ियां थी, जिसका विरोध कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने किया और अस्पताल में चल रही ओपीडी बंद करवा दी गई, जिससे दूर दराज से आए मरीज परेशान दिखाई दिए। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन कोतवाल के पास संवेदनहीनता का घोर अभाव दिखाई दिया। प्राइम टाइम न्यूज कानपुर देहात ब्यूरो। बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को। अरे भैया 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 बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को लग जाएगा। कैसी बात? बैठा लो, बैठा लो, बच्चा बच्चा किसका है? मेरा बच्चा है। अरे सब कोई इस्तेमाल नहीं था तो यार क्यों ड्रामा कर रहे हो? तुमको हीरो बनाएंगे, हीरो हीरो बनाएंगे। ले जाने दो बस। कहाँ ले हम कहेंगे वहाँ लेंगे तो क्या गलत देगा तो हमारे यहाँ ये हो रहा है। बहुत ये आज का सब आज की गरीब आदमी बैठा संभल रहा है और आज छोटी यहाँ नहीं कर सकते। एसपी के साथ सब लोग बैठे हैं, कर्मचारी काम कर सब लोग बैठे हैं, कितने ऊपर पानी आ जाएगा। हम बैठे हैं मीडिया बैंक से बात करेंगे, भाई आओ हमें मारो, सब लोग हमारे भैया सब लोग मारो आके हम लोग को निकाल दो बाहर। जो गंदगी में जी रहे हम लोग ड्यूटी भी करें और गंदगी में चले भी, जनमत सूंघे भी, ठीक है। मारो आज सबको, बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को। भैया 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 बच्चे को, बच्चे को बच्चा। अरे बच्चा तो हिल जाएगा साहब, बच्चे को बच्चे को बच्चा किसका है? उसके पास मेरा बच्चा है। अरे सब कोई इस्तेमाल नहीं था तो यार क्यों ड्रामा कर रहे हो? चलो लेके जाओ। वहाँ एक अस्पताल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बेसिकली
उसका 2 कैंपस है। एक कैंपस जो है वो जिला अस्पताल परिसर में ही है, जहाँ काम चल रहा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 100 बेडेड हॉस्पिटल है उसमें, और भी हैं। तो उसमें जैसा बड़ा नेचुरल है, थोड़ी धूल मिट्टी उड़ती है, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, उसको लेके कुछ कर्मचारीगण अपने कुछ साथियों के साथ, अन्य साथियों के साथ उन्होंने गेट बंद करवा दिया, जिसके कारण ओपीडी प्रभावित हुई। उस ओपीडी को खुलवाने के लिए और वहाँ से लोगों को हटाने के लिए पुलिस को बुलाया गया, पुलिस गई। उस दौरान हमारे इंस्पेक्टर द्वारा गलती की गई कि उन्होंने किसी को लाठियाँ मारनी शुरू कर दी, जो उनको कदापि नहीं करना चाहिए था। समझा बुझा के लोगों को वहाँ से हटाना चाहिए था, विशेषकर जब उस व्यक्ति के हाथ में बच्ची के सामने ऐसी घटना जो है वो पूरी संवेदनहीनता को शो करता है। तो इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करवाई जा रही है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उसके अतिरिक्त विभागीय जांच शुरू हो गई है। बाकी वहाँ आज ओपीडी बहुत अच्छी चल रही है। सर, इस पूरे मामले में कितनी एफआईआर हुई है और किन धाराओं में हुई है? इसमें एफआईआर जो है वो हुई है, 3 मुकदमे उसमें दर्ज हुए हैं और सेक्शंस तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। 3 अभियोग दर्ज हुए हैं और उनकी विवेचना की जाए। उनके द्वारा गेट बंद किया गया, वो सरकारी कर्मचारी हैं और उन बेसिकली सरकारी कर्मचारी को वेतन कार्य करने के लिए भी मिलता है और हमें फैसिलिटेट करना चाहिए कि जो भी हमारे पास आए इलाज के लिए, इलाज हॉस्पिटल 24 घंटे की सर्विस है, ओपीडी दिन में चलती है, दूर दूर से लोग बड़ी आशाओं के साथ आते हैं, तो उनका प्रॉपर इलाज हो, तो वो गेट बंद कर दिया गया। ओपीडी पे जो पर्चे कटते थे वो उसको पर्चे काटने से रोक दिया गया और मेन गेट बंद कर दिया गया। तो ये एक पोर्शन है जिसको हटाने के लिए, जिसको खुलवाने के लिए ओपीडी सुचारू चले, इसके लिए पुलिस आया और पुलिस स्वतः नहीं आई थी, कॉल किया गया था। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जब पुलिस को जहाँ भी ऐसी कोई बात होती है वहाँ पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। उस संवेदनशीलता का हमारे इंस्पेक्टर के पक्ष में घोर अभाव रहा। उस संबंध में हमारे इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई की। भैया, आज पूरा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मना रहा है, लेकिन जिला अस्पताल का एक वीडियो ऐसा सामने आया है जिसमें एक बच्ची लिए हुए पिता के साथ जो है कोतवाल लाठीचार्ज करना, बर्बरता कर रहा है। किस नजरिए से देखते हैं इसे आप? ये जो मामला थाना अकबरपुर से संबंधित प्रकाश में आया है, जो वीडियो वायरल हो रहा है बच्चे के साथ में लेकर, और देखा ये गया है कि पुलिस को एक मित्र की भूमिका में देखा जाना चाहिए। बच्चे, जब कोई बात होती है तो बच्चों से कहा जाता है कि देखो एक पुलिस आ रही है, बच्चों के मन में जो भावनाएं आती हैं कहीं ना कहीं सम्मान के प्रति, और एक ऐसा भाव होता है कि बच्चे जब पैदा होने से लेकर अपना एक बड़ा रूप ले रहे होते हैं, आकार ले रहे होते हैं, शरीर और मन सारा का सारा उनका विकसित हो रहा होता है, तो उनके साथ उनकी भावनाएं भी विकसित हो रही होती हैं। जहाँ तक जो कल वीडियो वायरल हो रहा है, उसको देखने के बाद कोई भी बच्चा पुलिस के प्रति ऐसा भाव लेकर बढ़ेगा कि पुलिस उनकी रक्षक न होकर कहीं न कहीं उनके दंड को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है और उनको प्रताड़ित करने के लिए है। यह एक समाज के लिए एक अच्छी सोच नहीं है। और ऐसी जब दृश्य आते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी है वो एक उदाहरणात्मक रूप से दंडित होना चाहिए, जिससे लोगों के मन में पुलिस के प्रति जो भाव, इस तरह के जो दुर्भाव आ रहे हैं वो उनके मन में पनपने न पावें। और ये मानवाधिकार को लेते हुए आज जो मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है उस रूप में तो अति आवश्यक हो जाता है कि लोगों के प्रति जो मानवाधिकार के जो संरक्षण की बातें आती हैं वो सकारात्मक रूप से जाएं और पुलिस के प्रति एक सुरक्षात्मक भाव पैदा हो, ना कि एक ऐसा भाव जो उनके मन में कहीं डर पैदा करे। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि जब पुलिस इस तरीके की कार्रवाई करे तो उस दरमियान बच्चे ना हों, लेकिन ये वीडियो सामने आया तो क्या मानते हैं कि निलंबन भरपूर कार्रवाई है? जहाँ तक निलंबन की कार्रवाई है, एक प्रक्रियाएं होती हैं जांच, और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होती है। अभी संभवतः जो निलंबन हुआ है उसमें जांच की प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई हैं। हम इंतजार करेंगे इस विषय पर कि जांच सही दिशा में हो,
संपूर्ण जांच हो और जांच के बाद जो भी दोषी हो उसको सिर्फ निलंबन तक सीमित न रखा जाए। यदि दोषी है, जैसा कि वीडियो में देखने के बाद आ रहा है, तो कार्रवाइयां सख्त और उदारतात्मक होनी चाहिए।